दोस्तों भूटान में कुछ बड़ा होने वाला है। चाइना काफी टाइम से भूटान में एक ऐसी शरारत करने का प्रयास कर रहा है जिसके बाद कहीं ना कहीं भारत का पूरा नॉर्थ ईस्ट पूर्ण रूप से एक इनसिक्योरिटी में चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वो नॉर्थ ईस्ट को कब्जा करने के लिए एक बहुत भयानक प्लान लेकर के आया है। क्या वो प्लान है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको मालूम है कुछ दिन पहले भूटान के पीएम अभी भारत आए, रादर अभी भी भारत में ही है, और उनके जाने के बस 3 दिन बाद पीएम मोदी भूटान जाने वाले हैं, वो भी चुनाव के बीच में। ये सब इशारा कर रहा है कि चाइना को मजा चखाने का एक बड़ा प्लान बना है। क्या हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। भूटान पीएम शेरिंग टॉब्गे इंडिया आए हैं, 5 दिन के लिए भारत आए, और फिर उन्होंने आते ही पीएम मोदी को कहा कि आप भी भूटान आइए। आप देख सकते हैं दोस्तों, थर्सडे 14 मार्च को आए, पहला फॉरेन विजिट था उनका, जो कि यूजुअल पैटर्न है। जब भी भूटान में नए प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो सीधा सबसे पहले भारत ही ट्रिप करते हैं। लाइकवाइज इंडिया भी आपने देखा है, हमेशा प्रधानमंत्री शपथ लेने के बाद अगर आप देखें तो पहला फॉरेन विजिट भूटान यूजुअली करते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ हुआ, यहां तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर टॉब्गे आने के बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी से मिले और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिले, और आते ही उन्होंने इन्वाइट कर दिया कि अब आप भूटान आइए तुरंत। और पीएम मोदी ने कहा हाँ मैं तुरंत आने वाला हूं। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो पहली बार हो रही हैं। ये हाईली अनयूजुअल है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किसी देश के हेड ऑफ द स्टेट या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के आने के बाद बस 3 दिन बाद रेसिप्रोकल विजिट पर चले जाएं। ऐसा आज तक नहीं हुआ है। आज तक कोई प्रधानमंत्री अगर आप देखें तो एक बार लोकसभा चुनाव का शेड्यूल आ जाने के बाद कभी फॉरेन विजिट नहीं किए हैं, लेकिन पीएम मोदी करने वाले हैं। कारण बड़ा साफ है, ये बता रहा है कि कुछ अर्जेंसी है, कुछ बड़ा होने वाला है भूटान में। भूटान में चाइना ने क्या शरारत की है, शरारत नहीं दोस्तों, इस बार वो अपराध किया है, और उस अपराध के लिए भारत क्या प्लान वहां पर लेकर के आया है, आइए देखते हैं क्या बड़ा भूटान में होने वाला है। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और भारत संवाद को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो न्यूज में क्या है, न्यूज में है दोस्तों, भूटानीज किंग जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक जी 8 दिन के दौरे पर नवंबर में आए थे, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर आए भूटान के अभी रिसेंटली, और अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 2 दिन के दौरे पर भूटान जाने वाले हैं। एमईए के ऑफिशियल से मीडिया पूछ रही है क्या होने वाला है, वो कुछ नहीं बता रहे, जो कि अच्छी बात है। लेकिन एक बात तय है, कुछ मेजर अग्रीमेंट होने वाला है मिलिट्री मैटर्स पर, सिक्योरिटी मैटर्स पर, और कुछ इकोनॉमिक मैटर पे भी बड़ा फैसला वहां पर होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे हमें समझना होगा कि आखिरकार चाइना किस प्रकार का यहाँ पे शरारत कर रहा है। दोस्तों अगर आप भूटान को देखें ना, तो यहाँ पे जैसा आप मैप में देख सकते हैं, भूटान में यहाँ पे आप जकारलुंग देख रहे हैं, यहाँ पे पसामलुंग देख रहे हैं, ये दोनों के दोनों भूटान के टेरिटरी हैं, लीगली भूटान के टेरिटरी हैं। और बीजिंग ने यानी चाइना ने वहां पे गांव बसाने शुरू कर दिए हैं। जो भूटान का इलाका है उसको कब्जा कर रहा है, और फोर्सिबली चाइना अपना जो सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक यूज करता है, थोड़ा सा एंटर करता है, फिर थोड़ा एंटर करता है, और उसी के अंतर्गत इन दोनों इलाकों में गांव बसाए हैं। अब यहां पर गांव बसाने के अलावा अगर आप देखें तो तिब्बत से जो कि हेल्पलेस लोग हैं, जो कि खुद चाइना से परेशान हैं, उनको बस में भर भर के इन गांव में बसाया जा रहा है। अब उनको अगर आप देखें तो कुछ मॉडर्न एमिनिटीज भी दे रहे हैं, याक्स भी दे रहे हैं, जो तिब्बतन यहां पर बस रहे हैं जकारलुंग में, पसामलुंग में। कारण यहां पे तिब्बतन्स की भलाई नहीं है, कारण बड़ा सिंपल है, आसपास में जो भूटान के लोग हैं उनको दिखाना है, देखो चाइना से मिलोगे तो क्या होगा, चाइना क्या क्या तुम्हें दे सकता है। और इस प्रकार से वो कहीं ना कहीं भूटान में अंदर से एक, अगर आप देखें तो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाह रहे हैं। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें, जकारलुंग पसामलुंग में खास इंटरेस्ट नहीं है चाइना को। वो क्यों ऐसा कर रहा है, देखिए ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है। भूटान चाहता है कि चाइना डोकलाम और साक्टिंग दोनों चाइना को दे दे। यहां पे दोस्तों आइए आपको मैप में दिखाता हूं, जैसा आप यहां पे देख रहे हैं दोस्तों, यहां पे ये अगर आप देखें तो ये रहा डोकलाम प्लेटू, और यहां पे है साक्टिंग। दोस्तों ऊपर में है जकारलुंग पसामलुंग, इसमें चाइना को खास इंटरेस्ट नहीं है, बस इसने यहां पे गांव कब्जा करके रखे हैं। दोस्तों इसको चाहिए डोकलाम, इसको चाहिए साक्टिंग, दोनों भूटान के पास है। चाइना कह रहा है कि तुमको जकारलुंग पसामलुंग में वापस कर दूंगा अगर तुम मुझे डोकलाम और साक्टिंग दे दो तो। अब दोस्तों चाइना को डोकलाम और साक्टिंग में क्यों इंटरेस्ट है आपको बताते हैं, इसके बारे में भी चर्चा आइए करते हैं। दोस्तों चाइना कह रहा है
कि ये 269 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का जकारलुंग और पसामलुंग जो इलाका है हम विड्रॉ कर लेंगे, बदले में तुमसे डोकलाम और साक्टेंग चाहिए। बीजिंग ने प्रॉमिस किया है अगर तुम डोकलाम साक्टेंग वापस दे दोगे तो काफी ज्यादा मिलियंस ऑफ डॉलर्स भूटान में हम डालेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, अन्य डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। और इसके साथ उसको क्यों डोकलाम साक्टेंग चाहिए? क्योंकि वो इंडिया के ऊपर उसको कुछ एक लेवरेज देता है। चाइना इंडिया के ऊपर अगर आप देखें तो निशाना बना रहा है डोकलाम और साक्टेंग के माध्यम से। चाइना अच्छे से जानता है, अगर आप यहां की ज्योग्राफी देखें डोकलाम प्लेटू की, तो यहाँ पे चुंबी वैली है जो चाइना के कंट्रोल में, जो कि नीचे के इलाके में है। नाथुला में, डोकलाम में, दोनों पे पहाड़ों की ऊंचाई पर भारत और रॉयल भूटानीज फोर्सेस डोकलाम प्लेटू में बैठे हुए हैं। तो चाइना कोई भी शरारत करता है, जैसा उसने जून से अगस्त 2017 में किया था, ईंट से ईंट बच जाएगी चाइना की। जो हाइट्स पे बैठे हैं वहां से जो शेलिंग होगी, एक एक मूवमेंट दिखता है और चाइना कुछ नहीं कर पाएगा। केवल वहां पे जो ऑलरेडी जो फौजी हैं, जो कि इस वक्त अगर आप देखें तो चाइना की फौज जो कंस्क्रिप्ट आर्मी है वो भी अंडर स्टाफ्ड है, वो अगर आप देखें तो सभी के सभी मरने वाले हैं अगर वहां पे कुछ इस प्रकार का प्रयास किया। डोकलाम प्लेटू लेकिन टेक्निकली किसका है? भूटान का है। भारत तभी आ सकता है जब भूटान कहे भारत को इंटरफेयर करने, लेकिन चाइना अच्छे से जानता है अगर भूटान ने खुद से डोकलाम चाइना को दे दिया, सरेंडर कर दिया, फिर इंडिया कुछ नहीं कर पाएगा। और इसीलिए वो ये सब कुछ गढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे डोकलाम इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, डोकलाम अगर आप कंट्रोल कर लोगे कुछ इस इलाके में तो तुरंत आपको सिलीगुड़ी कॉरिडोर का एक्सेस मिल जाता है। कोई भी इंडिया चाइना वॉर होगा तो आप पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट को काटने का प्रयास करोगे, यहां से चाइना कुछ इस प्रकार का प्रयास करेगा। वैसे ही साक्टेंग यहां पे है, जैसा आप देख रहे हैं। साक्टेंग की बात करें तो ये वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में है। यहां से अगर आप देखें तो तवांग, जेमिठांग, इन सारे इलाकों को कनेक्ट करने वाला मिलिट्री इंस्टॉलेशन है जो कि इंडिया और चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत के बॉर्डर पे चलता है। वो सारे रोडवेज जो हैं, हाईवेज हैं, वो स्ट्रेटेजिक हाईवे वो काट सकता है अगर साक्टेंग उसके कंट्रोल में है। तो यहां से वो तवांग भी कंट्रोल कर लेगा, यानी कि वो दो तरफ से फोर्स मूवमेंट करेगा, एक यहां से करेगा, एक यहां से करेगा और नॉर्थ ईस्ट को भारत से काटने का प्रयास करेगा। तो इसीलिए चाइना के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए पीएम अर्जेंसी, आप देख सकते हैं पीएम के तरफ से जो अर्जेंसी देखने मिल रही है यहां पे क्लियरली। जब पीएम जाएंगे तो जो भूटान को चाइना इस प्रकार से प्रलोभन दे रहा है, डरा भी रहा है, उन सब का कुछ इलाज आने वाला है। इंडिया ऐसा लग रहा है कुछ मिलिट्री असिस्टेंस देने वाला है भूटान को। सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, वो और ज्यादा अधिक संख्या में पहुंचेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है, वहां की रॉयल भूटान आर्मी की कुछ स्पेशल फैसिलिटीज उनको दी जा रही हैं, उनको ट्रेन किया जा रहा है कि वो इंडिया के साथ कंधे से कंधा मिला के चाइना को जवाब दें। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे कुछ इकोनॉमिक टाइज पर भी मजबूती लाई जा रही है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे गेलेफू है, जैसा आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, ये असम बॉर्डर के बस थोड़ी सी ही दूरी पे। यहाँ पे कोकराझार है और यहां से अगर आप देखें तो असम में थोड़ा आगे भूटान में जाएंगे तो गेलेफू दिखेगा। गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी, ये एक प्रोजेक्ट है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर का भूटान एक एसईजेड बनाना चाहता है, जो कि अगर आप देखें तो असम से ही बॉर्डर पे है। दोस्तों इसको भूटान के किंग ने खुद अनाउंस किया था अपने नेशनल डे यानी 17 दिसंबर को 2023 में। भूटान उम्मीद कर रहा है कि यहां पे इन्वेस्टमेंट आएगी जिसके द्वारा एनवायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्रीज, सस्टेनेबल सेक्टर्स में इंडस्ट्रीज यहां पर लगेंगे, ग्लोबल इन्वेस्टर्स आएंगे। इसमें भूटान भारत से मदद मांग रहा है कि यहां पे गेलेफू में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत बना के दे, रोड और रेल लिंक बनाए जो कि असम को गेलेफू से कनेक्ट करे। इतना ही नहीं, इंडिया इन्वेस्ट भी करे, जैसे आईटी सेक्टर में इंडस्ट्रीज यहां पर लगाए, बायोटेक में इंडस्ट्रीज लगाए, रोबोटिक्स में, इसके सिवा हॉस्पिटैलिटीज में, होटल इंडस्ट्री, इन सब में भी भारत से मदद की उम्मीद है क्योंकि ये सब ग्रीन सेक्टर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भूटान इस तरीके से करे, वहां के जो लोग हैं उनको नौकरियां मिले। किंग वांगचुक जब आए थे और साथ में प्राइम मिनिस्टर टॉबगे जो भूटान के हैं, दोनों ने ही भारत से एक मांग की कि एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी यहां पर लगाएं, जैसे आईआईटी है, कुछ उसी प्रकार का इंस्टीट्यूट यहां पर बनाने में भूटान की मदद करें, सो दैट उनको नॉलेज भी मिले, स्किल डेवलपमेंट हो और इस प्रकार की इंडस्ट्री में वो काम कर सके, उनको हायर स्टडीज के लिए बाहर ना जाना पड़े, इस प्रकार के जॉब्स के लिए बाहर ना जाना पड़े। इसके सिवा दोस्तों पीएम से यह भी उम्मीद की जा रही है कि यहां से ये जो गेलेफू है इसको असम से
म्यांमार, बांग्लादेश से कनेक्ट किया जाए और फर्दर साउथ ईस्ट एशिया से भी कनेक्ट किया जाए और इस प्रकार से ये एक ग्लोबल सिटी बन के उभरे और इसमें भारत मदद करे। तो बॉटम लाइन क्या है? भूटान अगर आप देखें तो बड़ी सिंपल बात कह रहा है कि गेलेफू मेगा प्रोजेक्ट तुरंत स्टार्ट कीजिए। हमें धैर्य नहीं है कि हम और इंतजार करें लोकसभा इलेक्शंस खत्म हो, नई सरकार बने और उसके बाद आगे बढ़े। ऑलरेडी 23 दिसंबर को पिछले साल जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है वो हो चुका है, तो अब फर्दर इंतजार नहीं है। और पीएम मोदी भी समझ रहे हैं ये बात, वो समझ रहे हैं कि ये तो फ्रंट पे आएगा लोगों के सामने, अखबार में गेलेफू सिटी दिखेगा, लेकिन बैकएंड में टॉक्स होने वाले हैं डोकलाम पे और इसी प्रकार से बाकी इलाकों पर। और उससे इंडिया भूटान के जो रिश्ते हैं वो मजबूत किए जाएंगे और चाइना को भी मैसेज दिया जाएगा कि इस प्रकार से जो वो जरूरत कर रहा है अब ना करे। कहीं ना कहीं इंडिया भूटान के जो रिश्ते हैं वो बहुत मजबूत हैं। वो ये उम्मीद ना करे कि ये मालदीव्स बन जाएगा। यहाँ पे भारत और भूटान के रिश्ते सैकड़ों साल पुराने, रादर हजारों साल पुराने हैं, जो कि कल्चरल टाइज में भी हैं और जिसको चाइना इतनी आसानी से बदल नहीं सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप चाहें तो हमें आर्थिक रूप से सहायता दे सकते हैं, ये क्यूआर कोड है, गूगल पे, फोन पे के माध्यम से आप स्कैन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप विदेश में हैं तो आप पेपैल के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट है आपके सब्सक्राइब बटन को दबाना, आपके बेल आइकन को दबाना। आपको और एक वीडियो दिख रहा होगा, इसको भी अवश्य देखिएगा, काफी कुछ जानने, सीखने, समझने आपको मिलेगा।